आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। मासूम बच्ची ने मानव तस्करी के रैकेट का किया भांडाफोड़। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सोईकला के पास हाईवे पर 2 साल की बच्ची के लावारिस मिलने का मामला बड़े मानव तस्करी नेटवर्क में बदल गया है। पुलिस ने अब तक उद्योगपति दंपति समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें इंदौर के महालक्ष्मी नगर में ब्यूटी पार्लर संचालिका नीता जैन, उसका पति वैभव जैन, राजगढ़ के आकाश मुंदड़ा और उनकी पत्नी कृतिका मुंदड़ा के साथ धार और खरगोन की 2 महिलाएं शामिल है। मासूम के असली माता पिता कौन है, फिलहाल यह बात पता नहीं चल पाई है। जांच में सामने आया है कि बच्ची का सौदा 21 नवंबर 2024 को किया गया था, जब वह सिर्फ महज 6 दिन की ही थी। धार जिले की एक क्लिनिक संचालिका ने इसे खरगोन की महिला से लेना बताया। इसके बाद इंदौर में नीता जैन और उसके पति के जरिए राजगढ़ के आकाश मुंदड़ा को करीब 1 लाख रुपए में बेच दिया गया। इस तरह मासूम कई हाथों से गुजरती रही। जांच में सबसे मजबूत कड़ी इंदौर के महालक्ष्मी नगर से जुड़ी मिली है। यहाँ ब्यूटी पार्लर की आड़ में पूरा नेटवर्क संचालित होने के संकेत है। खरीदार और सप्लायर दोनों यहीं से एक दूसरे के संपर्क में आए हैं। वहीं इस मामले में शिवपुरी एसपी सुधीर अग्रवाल ने 3 स्पेशल टीमें बनाई। करीब 20 पुलिस कर्मियों ने 35 घंटे के ऑपरेशन में इंदौर, धार और खरगोन में दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा है और उन्हें शिवपुर लाया गया है। वहीं शिवपुर एसपी का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। बच्ची हमको नेशनल हाईवे पर मिली थी। उस बच्ची के संबंध में प्रारंभिक कार्रवाई करने के बाद उसके जो छोड़ने वाले जो तथाकथित माता पिता हैं, इनके संबंध में जानकारी ली गई थी और पुलिस के द्वारा भोपाल से जो उसके कथित माता पिता हैं उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ में प्रारंभिक तौर पर उन्होंने ये बताया था कि बच्ची उन्होंने गोद ली थी और उसको भली-भांति पालन पोषण कर रहे थे, बट आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उन्होंने बच्ची को छोड़ दिया है। उनकी बातें संदिग्ध थी, उनसे बार-बार पूछताछ की गई, टेक्निकल एविडेंस के आधार पर भी जानकारी ली गई। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जो है बच्ची को इंदौर में किसी पार्लर संचालिका के सहयोग से कुछ लोगों से 1 लाख रुपए देके प्राप्त किया था। तो जैसे ही बच्ची को 1 लाख रुपए देके प्राप्त करने वाली बात सामने आई और उनके द्वारा क्योंकि पूर्व में ही निर्दयता बच्ची को असुरक्षित हालत में छोड़कर की जा चुकी थी, जिस पर से धारा 93 बीएनएस में अपराध भी पंजीबद्ध किया जा चुका था। उस अपराध में धारा 98, 99, 143 बीएनएस और 81 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की शामिल की गई और मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई जो जिला श्योपुर की है उसके नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक श्री पीएन गोयल और थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी श्रीमती रीना सोलंकी और सहायक निरीक्षक कमलेन्द्र सिन्हा के नेतृत्व में 3 टीमें गठित कर इंदौर भेजी गई, जिनके द्वारा इस प्रकरण में जो संलिप्त व्यक्ति थे, जो महिलाएं थी, उनको ट्रेस किया गया और उनको गिरफ्तार करके लाया गया है। 3 महिलाएं और 1 पुरुष और इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इस तरह कुल 4 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार हो चुके हैं। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।